अगली सुबह बबली फिर से सुनीता के घर आती है। बबली सुनीता के गले में वो चमकता हुआ हार देखती है और हैरान रह जाती है। अरे ये क्या, इतना चमकता हुआ हार तुम्हारे पास कहाँ से आया सुनीता बहन? तुम्हें तो वो खाली घड़ा मिला था ना, तो ये हार कुछ समझ नहीं आया। अरे बबली बहन, वो खाली घड़ा कोई साधारण घड़ा नहीं बल्कि जादुई घड़ा है। हाँ, उसके कारण ही ये सब हुआ है। लेकिन बस अब मुझे उस जादुई घड़े से कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए तो इतना ही काफी है। हाँ। क्या वो जादुई घड़ा है? ये क्या हुआ? वो घड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, मैं उसे पाकर बहुत धनवान हो जाऊंगी। हाँ, मुझे वो जादुई घड़ा चाहिए किसी भी तरह। अच्छा ठीक है। अरे सुनीता बहन, आज जरा मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए आज तुम्हारे साथ पानी लेने नदी किनारे नहीं जा पाऊंगी। हाँ, तुम ही जाओ। अच्छा ठीक है बबली बहन, तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। जिसके बाद सुनीता वहां से चली जाती है। आधी रात को चुपके से बबली सुनीता के घर पर आती है, जहां सुनीता आराम से खर्राटे लेकर सो रही होती है। तभी बबली सुनीता की झोपड़ी से जादुई घड़ा चुराकर लेकर चली जाती है। अरे वाह वाह, अब तो मेरे पास और भी अधिक धन होगा। इस जादुई घड़े से और धन मांगती हूँ। हाँ, अरे ओ जादुई घड़े, मुझे खूब सारे गहने चाहिए। हाँ, खूब सारे, दे दो मुझे गहने। जिसके बाद उस जादुई घड़े से खूब ढेर सारे सोने चांदी के गहने आ जाते हैं। अरे वाह वाह, कितने सारे गहने। बबली सारे गहनों को पहनकर शीशे के सामने खड़ी हो जाती है। अरे ये क्या, मैं तो इस गहने में बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। नहीं, मुझे इस पूरे गांव में सबसे सुंदर और धनवान होना है। हाँ, अरे क्यों ना मैं इस जादुई घड़े से अपना रूप और अधिक संवारने को कहूँ। ये तो जादुई घड़ा है, ये सही रहेगा। अरे वो जादुई घड़े, मुझे बहुत सुंदर बना दो। हाँ, इतना सुंदर कि पूरे गांव में मुझसे सुंदर और कोई ना हो, कभी ना हो। कर दो मेरा रूप बहुत सुंदर। बबली के ऐसा बोलते ही बबली के मुंह पर खूब सारे दाने निकल आते हैं। उसकी नाक लंबी हो जाती है। बबली जैसे ही खुद को शीशे में देखती है तो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे ये क्या हो गया? मेरा तो सारा रूप ही भयानक हो गया। हाय, अब तो कोई मुझे देखना भी पसंद नहीं करेगा। हाय, अब मैं इन सारे गहनों का आखिर करूंगी क्या? कोई नहीं देखेगा मुझे। ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। मैं इस सुनीता को ये घड़ा वापस लौटा दूंगी। हाँ। जिसके बाद सुनीता बबली के पास आती है और उसका भयानक रूप देखकर डर जाती है। अरे ये आपको क्या हो गया बबली बहन, इतना भयानक रूप? ये सब इस जादुई घड़े की वजह से हुआ है। नहीं, मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। हाँ, इस जादुई घड़े को वहीं जंगल में जहाँ से मिला था वहीं रखाते हैं। ये सही नहीं है। देखिए ना, इसने आपका क्या हाल कर दिया बबली बहन। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिसके बाद दोनों उसी जंगल में नदी किनारे जाते हैं और तभी वह उसी सफेद कपड़े में बाबा को देखती है। अरे आ गई तुम दोनों, आओ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी, सब माया है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बाबा? आप तो वही है ना जिन्हें मैंने पानी पिलाया था। ये देखिए ना बाबा, बबली बहन का क्या हाल हो गया। हमें यहाँ से 2 घड़े मिले थे, एक घड़े में बहुत धन था और दूसरा घड़ा एकदम खाली था बाबा। ये वही खाली घड़ा है जिसे मैंने लिया था। ये एक जादुई घड़ा है, इसने बबली बहन का क्या हाल कर दिया। मैं जानता हूँ बिटिया, सब जानता हूँ। इस बबली बिटिया का यह रूप जादुई घड़े ने किया, लेकिन क्यों किया ये भी जानता हूँ। ये मेरी ही माया थी बेटी। ऐसा सुनकर बबली और सुनीता दोनों हैरान हो जाते हैं। आपकी माया? आखिर कैसे? मेरा ये भयानक रूप आपकी माया की वजह से हुआ, आखिर क्यों? मैं इस जंगल में रहता हूँ। मैं कोई सामान्य मनुष्य नहीं हूँ, बल्कि एक तपस्वी हूँ जो भेष बदलकर इस जंगल में तपस्या किया करता हूँ। उस दिन जब मैंने तुमसे थोड़ा सा पानी मांगा तो तुमने अपने अहंकार के कारण मुझे पानी नहीं पिलाया।
उल्टा मेरा अपमान किया। तुम एक लालची और घमंडी स्त्री हो, ये तो मैं पहले ही समझ गया था। इसलिए ही मैंने ही वो माया रची। ये दोनों मायावी घड़े मेरे ही बनाए हुए हैं। एक मायावी घड़े के धन से तुम्हारी लालच की भूख शांत नहीं हुई, तो तुमने इस नेक दिल सुनीता बेटी का घड़ा भी चुरा लिया, जिससे तुम्हें जरूरत से ज्यादा प्राप्त करना चाहा। पूरे गांव में सबसे सुंदर बनने की चाह ने ही तुम्हारा ये हश्र किया। बबली जोर जोर से रोने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब ये मेरा भयानक रूप, अब मैं इसका क्या करूं? ये भयानक रूप तुम्हारी ही लालच का फल है। इससे अब तुम्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ, और सुनीता बिटिया, तुम एक नेक दिल इंसान हो। क्या हुआ जो दुनिया वालों के बनाए गए सुंदरता के पैमानों में तुम्हें सुंदर नहीं समझा जाता। जिसके बाद वो बूढ़ा वहाँ से चला जाता है और बबली जोर जोर से रोती रहती है। हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लालच नहीं करना चाहिए था। अधिक रूपवती होने के लालच ने मुझे ले डूबा। हाय, ये क्या कर दिया मैंने?